जी हेलो एवरीवन। आज हम जो है चैप्टर 6 के सब टॉपिक जर्मन्स एंड गोरिल्लास पे बात करेंगे। और इसमें ऑथर ने बड़े इंटरेस्टिंग वे में इंसान की जो नेचर है उस पर बात की है। सो लेट्स बिगिन। So the author is saying that species often split but they never merge। अच्छा, स्पीशीज से यहाँ पर ऑथर की मुराद ये है कि फर्ज करें कि अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, देयर इज अ डॉग, सही है, और दूसरी स्पीशी आप कह दें कैट, सही है। सो क्या आप देखते हैं कि कैट और डॉग की आपस में इन इन क्रिएचर्स का आपस में क्रॉस सेक्शन हो रहा हो? कभी नहीं होता। ऐसे ही है ना, डॉग वुड लाइक टू डू इट्स रिप्रोडक्शन विथ another species of its very own kind, ठीक है। और जो कैट है वो अपनी स्पीशी के मेल के साथ जो है वो रिप्रोडक्शन का काम करेगी। सो स्पीशीज जो है ऑफन स्प्लिट बट दे नेवर मर्ज, वो मर्ज नहीं होते। कैट एंड डॉग जो है स्पीशीज हैं वो एक डिफरेंट कैटेगरी की स्पीशीज हैं विच आर स्प्लिट, बट डू यू फाइंड एवर क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ कैट विद डॉग? यू नेवर डू, मर्ज नहीं होते। लेकिन ह्यूमन ट्राइब्स जो हैं, ह्यूमन ट्राइब्स इन कंट्रास्ट टेंड टू coalesce over time into larger and larger groups। प्लीज गाइस आप देख लीजिएगा कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसको आप सर्च भी कर लें गूगल वगैरह पे, क्या इसका मतलब है जो मैंने आपको बताया हुआ है अपने स्केड्यूल में, जो आप लोगों ने जैसे वर्ड को सर्च करना है। वो जो 5 वर्ड्स वाली मैंने आप लोगों को एक चीज कही हुई है हर रोज करने वाली, तो उसमें देख लें मैंने आप लोगों को ये वर्ड जो है वो दिखा दिया है जो आप लोगों ने देखना है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑथर ये बात कर रहे हैं कि उसके, अगर हम जानवरों को साइड पे रखते हो, अगर हम इंसानों की ट्राइब्स की हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि एक जमाने में वो आइसोलेशन में रहते थे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंबाइंड होते जाते हैं और फिर वो लार्जर एंड लार्जर ग्रुप्स में जो है कन्वर्ट होते जाते हैं। विद ईच पासिंग मिलेनियम दीज फ्यूज्ड इनटू लार्जर एंड लार्जर ग्रुप्स क्रिएटिंग फ्यूर एंड फ्यूर डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशंस। यानी पहले एक ट्राइब है वो आइसोलेशन में है, वो ट्राइब ने किसी और के साथ, किसी और ट्राइब के साथ वो मर्ज हुआ, एक लार्जर ग्रुप बन गया। वो दो ट्राइब्स मिलके और ग्रुप के साथ उन्होंने अपनी मर्जिंग की, 3 ग्रुप्स बन गए, मतलब लार्जर लार्जर ग्रुप्स क्रिएट होते गए, ठीक है। और फिर जब वो लार्जर ग्रुप्स बन गए तो वो किसमें कन्वर्ट हो गए? फ्यूर एंड फ्यूर डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशंस। यानी सिविलाइजेशन जो है वो कम होंगे लेकिन ग्रुप्स ज्यादा होंगे। इंसान जो है वो इस नेचर पे जो है वो आगे बढ़ता है। The process of human unification has taken two distinct forms, establishing links between distinct groups and homogenizing practices across groups। ये आप लोगों के लिए एक और वर्ड है यहाँ पे, homogenizing। अच्छा, अब यहाँ पर ऑथर क्या बात कर रहे हैं कि जो इंसान की जो यूनिफिकेशन है, जब इंसान जो है जब वो आपस में मर्ज होते हैं तो वो जो है उसके टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स में हमें नजर आती हैं। एक तो ये कि जो यूनिक ग्रुप्स हैं ना वो आपस में क्या करते हैं? लिंक्स क्रिएट करते हैं, और जो उनको लगता है कि दोनों ग्रुप्स की जो प्रैक्टिसेस हैं वो एक तरह की हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। यानी दो यूनिक ग्रुप्स यूनिक ग्रुप्स ने आपस में लिंक्स क्रिएट किए। मतलब एनिमल और कैट की जो मैंने आपको पहले मिसाल दी, वो कोई आपस में लिंक्स नहीं क्रिएट करते जैसे इंसान क्रिएट करते हैं। वो अपने जो उनकी एक जो उनका एक मतलब जो फैमिली होती है, जो डॉग की अपनी एक फैमिली होती है, वो डॉग में ही रहता है, वो कैट में जाके अपने आप को मर्ज नहीं करता। बट इंसान करते हैं। दो डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वो आपस में लिंक्स क्रिएट कर लेते हैं और जो उन ग्रुप्स में जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। पीपल केयर far more about their enemies than about their trade partners। यानी ये एक छोटा सा सब टॉपिक था जिसमें इंसान की नेचर डिस्कस की गई है कि जब जो इंसान है वो अपनी जो दुश्मन है ना उसके बारे में वो ज्यादा परवाह करता है बजाय उसके कि जो उसके ट्रेड पार्टनर है। अब आप देख रहे हैं ये मिसाल जो है वो
कितनी जगह पे लागू होती है। आप इंडिया और पाकिस्तान का केस देख लें कि हमारे यहाँ एक हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो बयानियाँ देते हैं कि जी इंडिया इज़ आवर एनिमी, और इंडिया की तरफ जो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो ये बयानियाँ देते हैं, बल्कि पॉलिटिक्स ही इसी चीज़ पे कर रहे होते हैं हमारे सियासतदान, दोनों ममालिक के सियासतदान, कि जो हमारा हमसाया मुल्क है वो हमारा दुश्मन है। इतना वो अपने ट्रेड पार्टनर्स की बात नहीं करते, इतना चाइना डिस्कशन में नहीं आता, जितना जो है इंडिया जो है वो इन डिस्कशन होता है। सो यही ऑथर बात यहाँ पर कर रहे हैं कि लोग जो हैं, ये लोगों में भी यही चीज़ है, और ऊपर वाले लेवल पे ममालिक में भी हमें यही चीज़ नज़र आती है कि जो लोग हैं वो अपने एनिमीज़ की ज़्यादा परवाह करते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर ट्रेड पार्टनर, जिनके साथ उनका कोई बिज़नेस होता है, उसके बारे में उनको कम परवाह होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम आम लोग भी जब हम कोई बिज़नेस इनिशिएट करें, तो हम सबसे पहले अपने कंपैटिटर्स को देख रहे होते हैं कि जी कंपैटिटर क्या कर रहा है, हमने उसको फ़ॉलो करना है, या हमने उसके अगेंस्ट कोई ऐसी चीज़ लेके आनी है कि हम डाउन ना हो, हमारा जो बिज़नेस है वो ऊपर जाए। तो हम वो चीज़ को हम कैसे एनालाइज़ कर रहे होते हैं। अपने जो कंपैटिटर है जिसको हम दुश्मन कह रहे समझ रहे होते हैं, उससे हम जो है वो सबक ले रहे होते हैं, उससे हम चीज़ें सीख रहे होते हैं कि हमने जो है अब इस तरह करना है, ठीक है? तो ये चीज़ जो है इंडिविजुअल लेवल पे भी होती है, और जो है ऊपर हम ममालिक के केस में भी हमें जो है ये चीज़ नज़र आती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।